आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट 4 संसाधन अर्थ संकल्पना एवं वर्गीकरण। संसाधन क्या है, संसाधनों का उपयुक्त वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये है इसका क्वेश्चन पहला। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। संसाधन वे सभी चीज़ें हैं जो मानव के जीवन के लिए उपयोगी होती हैं और जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वही संसाधनों में आता है। संसाधन 3 प्रकार के माने गए हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल, वायु, मिट्टी, खनिज आदि। मानव निर्मित संसाधन, जिन्हें मनुष्य ने बनाया है, भवन, सड़कें, पुल आदि। आर्थिक संसाधन वो होंगे जिसमें धन, पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी आती हैं। संसाधनों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। संसाधनों का उचित प्रबंधन और उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज के विकास में मदद कर सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? यह 3 भागों में पहले बांटा गया है। उपयोग की सततता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। नवीनीकरण योग्य या असमाप्य, नवीनीकरण के अयोग्य या समाप्य, और तीसरा है चक्रीय। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सकती है और उनका उपयोग हम लगातार सतत रूप से कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन, वनस्पति और जीव जंतु। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति नहीं हो सकती और इनका उपयोग सीमित है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। खनिज संसाधनों में आ जाएगा लोहा, तांबा, सोना आदि। और चक्री में आ जाएगा सतत उपयोग योग्य संसाधन। ये संसाधन उपयोग के बाद भी अपनी गुणवत्ता और मात्रा बनाए रख सकते हैं, जैसे कि जल संसाधन, यदि प्रबंधन ठीक से किया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि इनको हम लगातार यूज़ तो कर सकते हैं, इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रबंधन हमें ठीक से करना पड़ेगा कि जल संसाधन कैसे साफ़ रखा जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, कैसे उसका वितरण किया जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम मिट्टी संसाधन का भी कर सकते हैं यदि प्रबंधन ठीक से किया जाए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक में आते हैं वह संसाधन जीवित प्राणियों से प्राप्त। जैविक संसाधन जीवित प्राणियों जैसे कि पौधे, जानवर और मछली से प्राप्त होते हैं। नवीनीकरणीय जैविक संसाधन नवीनीकरण हो सकते हैं यदि उनका उपयोग सतत और जिम्मेदारी से किया जाए, जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मछली, पशुधन आदि। आप देखते हैं इनका हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और ये दोबारा से आ जाते हैं। तो दोबारा से कैसे आते हैं? जब हम इनका सही तरीके से देखभाल करते रहें तो ये हमें लगातार मिलते रहेंगे। अजैविक संसाधन वे निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अजैविक संसाधन निर्जीव पदार्थों जैसे कि खनिज, धातु और पत्थर से प्राप्त होते हैं। इसमें भी अनवीनीकरण है। जैसे देखिए, अजैविक संसाधन अनवीनीकरणीय हो सकते हैं क्योंकि इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लाखों वर्षों में होता है, जैसे तांबा, लोहा, सोना, कोयला, पेट्रोलियम आदि। इनका एक बार हम लोग इस्तेमाल कर लें तो इसको दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे, इसलिए कहा जाता है कि इनका उपयोग बहुत समझदारी से किया जाए। फिर आता है आपका उद्देश्य के आधार पर। यह भी 3 भागों में है। ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। इनको भी कई भागों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में, समाप्य जैसे लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। असमाप्य जैसे वायु, जल और सौर ऊर्जा। दूसरा आता है कच्चा माल। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। खनिज में आ जाएगा आपका लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। फिर आ जाएगा आपका वनस्पति। वनस्पति 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक, जिसे हम प्राकृतिक वन या प्राकृतिक शैवाल कहेंगे, और दूसरा आ जाएगा आपका कृषिगत, जिसमें गन्ना, कपास, घास, रबड़ आ जाएगा। और तीसरा आपका आता है पशु एवं जीव जंतु, जिसमें आपका जंगली, समुद्री और पालतू तीनों तरह के पशु, जीव जंतु आ जाएंगे। उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। समाप्य यानी समाप्त होने वाले ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा मतलब जिनसे ऊर्जा मिलती है, जिनसे शक्ति मिलती है। ये ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति नहीं हो सकते और एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आप देखते हैं इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो यह एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे।
इसी में एक और आ जाएगा ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संसाधन। और दूसरा आपका आता है असमाप्य, समर्थ या नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ये ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सकते हैं और भविष्य में भी उपलब्ध रहेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। अब आपका आता है उद्देश्य के आधार पर कच्चा माल को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खनिज कच्चा माल, ये कच्चे माल खनिज संसाधनों से प्राप्त होते हैं, जैसे धातु खनिज, लोहा, तांबा, सोना आदि। अधातु खनिज में नमक, गंधक आदि। वनस्पति कच्चा माल, ये कच्चे माल वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी, बांस, कपास, जूट। और पशु कच्चा माल, ये कच्चे माल पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे चमड़ा, ऊन, दूध, मांस। कृषिगत कच्चा माल क्या होता है? ये कच्चे माल कृषि से प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज, फल और सब्जियां, दालें, तिलहन। प्राकृतिक शैवाल, जलीय पौधे जो जल में उगते हैं। जलवायु परिवर्तन को प्राकृतिक शैवाल प्रभावित करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कम करने में मदद करते हैं। प्राकृतिक शैवाल जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डाले गए हैं।